प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा पार्टी में उत्पन्न हुई संदेहास्पद स्थिति सामने आई। स्वयं को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले राजकुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चंद्रा चौराहा स्थित स्वनिर्मित कैंप कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। यह प्रेस वार्ता अग्रिम विधानसभा चुनाव 2022 के विधायक प्रत्याशियों की सूची जारी करने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता में पूछे जाने के उपरांत राजकुमार त्रिपाठी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को पदासीन न बताते हुए खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी पार्टी में प्रभाव विहीन होने की बात कही। राजकुमार त्रिपाठी ने स्वयं को ही पार्टी के चुनाव संबंधित कार्यों के लिए सर्वे सर्वा घोषित किया। सुनिए राजकुमार त्रिपाठी का ये बयान। हाँ, अपना परिचय बताएं। राजकुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय समन्वयक संघ परिवार और बीजेपी से। जी सर, आज किस एवज में प्रेस वार्ता रखी गई है? आज भाजपा की उत्तर प्रदेश चुनाव का शुभारंभ हो चुका है और दूसरी लिस्ट जो संक्षिप्त है, इस बार चयनित मंत्रियों की सीटें और 2-4 अच्छे कार्यकर्ताओं का 14 लोगों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। 14 लोगों की लिस्ट में किन किन नामों का विशेष जोर दिया गया है? किन किन नामों नाम चयन हम उनको किए हैं जिनसे संगठन का भी काम लिया जा सके, और वो तो स्वतः चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अब उन्हीं लोगों पर ज़्यादा फोकस डाला जाएगा जो संगठन के कामों में रुचि रखेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हम दूरी बना के चलेंगे, यह हमारी सोच है। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने बैनर लगा रखा है, इसके एवज में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जेपी नड्डा जी हैं, बीजेपी नड्डा कभी अध्यक्ष थे ही नहीं। अमित शाह को जब से हम हटाए थे, अमित शाह को लगभग लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले हम हटाए, तो हम और रामलाल दोनों लोग भाजपा का काम देख रहे थे। हमारे कोटे में लोकसभा का 110 सीटें थी, बाकी का रामलाल को देना था। रामलाल राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, हम समन्वय पद हमारा रामलाल से बड़ा था, और लेकिन अनुभव रामलाल का ज़्यादा था। वो हमसे सीनियर थे, उनकी उम्र लगभग 64 साल थी, हमारी 49 साल से अनुभव। इस बार पूरी भाजपा हम देख रहे हैं, रामलाल जी को हम छुट्टी दे दी है और संघ की व्यवस्था में डाल दी है। रामलाल जी वर्तमान में संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख के रूप में हैं, और भाजपा में अशोक धवन को सारा प्रदेश का कमेटी भंग करके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लखनऊ में बैठा दिए हैं। जी, पिछली बार भी एक विधानसभा सूची जारी की गई थी प्रत्याशियों की, उसके खंडन में महेश चंद्र श्रीवास्तव जो यहाँ के श्रीवास्तव जब उत्तर प्रदेश भंग हो गया, राजा को खबर नहीं, चपरासी कोई बयान दे, तो ये तो गलत है। मोदी बोल सकते हैं, भागवत जी कह सकते हैं, महेश की कोई भाजपा में औकात ही नहीं है। पूरा प्रदेश इसीलिए महेश जैसे लोगों के कारण ही पूरा प्रदेश कमेटी भंग कर दी, केवल जिला कमेटी रहेगी और महानगर कमेटियां रहेंगी। ये अपने कार्य देखते रहे। जब हम आपसे पूछेंगे नहीं, ये अधिकार केंद्र का होता है टिकट देने का। ये लोग सूची दे सकते हैं, अपना रिकमेंड कर सकते हैं, अपनी गुहार ऊपर तक उठा सकते हैं कि कोई हैसियत ही नहीं है। सभासदी भी नहीं पूछा जाता। सभासदी हम लोग भी फीडबैक लेते हैं, और संरचना भाजपा की जो है उस हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण जिला और महानगर अध्यक्ष होते हैं। अत्यधिक खराब व्यवस्था होने के कारण हटाए जाते हैं, नहीं तो हम जिला महानगर को कभी टच नहीं करते। हाँ, उनके साथ साथ चुनाव जब आता है जिले में, तो चुनाव संयोजक तय कर दिया जाता है। चुनाव संयोजक जिला अध्यक्ष उसका साथ देता है, ठीक, नहीं तो चुनाव संयोजक हमारे प्रतिनिधि के रूप में टिकट की चर्चा करता है जिला पंचायत का, और महानगर में महानगर संयोजक हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम देते हैं। आपके कहने का मतलब है महेश चंद्र श्रीवास्तव इस समय हटा दिए गए? महेश चंद्र नहीं, पूरा प्रदेश भंग हो गया है। महेश की कोई हैसियत भाजपा में नहीं है। महेश जैसे लोगों, चाहे जो भी, पूरा प्रदेश ही जब भंग कर दिया गया, फर्जी प्रभारी के रूप में राधा मोहन सिंह को हमने डांट करके बंद करा दिया व्यवस्था कि आप कुछ नहीं करेंगे, बिहार देखेंगे।
केवल सह प्रभारी में माननीय सुनील ओझा जी हैं, साथ में रमेश बुदुड़ी पश्चिम में हैं। ये दोनों लोग पिछले चुनाव में भी हमारे साथ काम किए। 6 प्रभारी में से ये 2 प्रभारी वर्तमान में भी हैं। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 12 सह प्रभारी हम देंगे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे सहयोगी के रूप में काम देखेंगे। 1-2 नाम चयन हो गए हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको घोषित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आज के डेट में सारी व्यवस्था मैं लिखित कर रहा हूँ, कोई मौखिक व्यवस्था नहीं चल रही है। इसी संदर्भ में कल हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सारे अधिकारियों से चर्चा हो गई। अब अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देश दिया जाएगा, अधिकारियों से कैसे काम लेना है। सारी व्यवस्था एक कमेटी संघ का बना देंगे लखनऊ से, सचिवालय की व्यवस्था वो लोग देखेंगे। जरूरत पड़ने पर मैं हस्तक्षेप करूंगा, अगर वो लोग संभाल नहीं पाते तो मैं लगूंगा, बात अलग है। और आपको ये बता दें कि जब चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है तो संघ परिवार में मुख्यमंत्री भी प्रदेश का निर्मूल मान लिया जाता है। संगठन ही सर्वोपरि होता है, आज से नहीं शुरू से। संघ के 52 संगठन है, 52 संगठन में काम करने वाले कहीं न कहीं विद्यमान हैं, अपनी व्यवस्था संभाल लेते हैं। संघ के भरोसे ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। सर्वे शक्ति संघे संघ। तो ये विधानसभा चुनाव की जो लिस्ट आपने निकाली है, इसके लिए पार्टी ने किसी को अधिकृत किया है या आप कर रहे हैं क्या इस लिस्ट को निकालने के लिए? मतलब पार्टी कैसे, मतलब समझे नहीं? पार्टी जैसे पार्टी किसी को अधिकृत पद पर विराजमान कराई है कि वो इन प्रत्याशियों का चयन कर सकते हैं या आप कर रहे हैं? चुनाव सब संघ चयन करता है, जिस दिन चाहता है लात मार के भगा देता है अध्यक्ष, चाहे जो भी हो, गलत आदमी हो, गलत कृत्य बर्दाश्त नहीं करता। उदाहरण मैं दे रहा हूँ संजय भाई जोशी का। वो मात्र हमसे 6 पायदान नीचे संगठन मंत्री थे भाजपा के। आडवाणी जैसे दिग्गज व्यक्ति का भी उन्होंने टिकट काटा था। ये संघ संरचना की व्यवस्था चलती है। एक दिन में ही राकेश सिंह के क्रियाकलाप गलत थे, विष्णुदत्त शर्मा को हमने प्रदेश अध्यक्ष MP का बना दिया। ये संघ की व्यवस्था होती है, इसमें संघ ही सर्वोपरि होता है। भाजपा संघ के बाद दूसरे नंबर पर विष्णु परिषद, तीसरे पायदान की संगठनात्मक व्यवस्था में है। जो संघ की व्यवस्थाएं नहीं जानते हैं उनको हम कहेंगे कि संघ की प्रशिक्षण वर्ग में जाइए, शाखाओं में जाइए, तब संघ के बारे में या संघ के सांघिक संगठनों के बारे में कोई बयान दीजिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो मेरे पास आइए, 6 माह का प्रशिक्षण निःशुल्क लीजिए, तब बोलिए। हद और कद दोनों अलग अलग होते हैं। और जानकारी भाजपा संघ के रूप में व्यवस्था देखती है, संघ जो चाहता है वो करता है। माननीय भागवत जी से चर्चा हुई, बंगाल चले गए मिशन के देखने के लिए। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि पूर्णतः व्यवस्था संघीय ही होती है, संघ से चलता है, संघ में समाप्त होता है। यानी कि मैं जो व्यवस्था मुझे संघ से मिला है, भाजपा यहीं से शुरुआत होती है, यही व्यवस्था विराम लगता है। मतलब इस बार जो बात बता तो रहे, बीच में कोई नहीं आता। मतलब इस बार पार्टी का कोई हस्तक्षेप इस लिस्ट में नहीं आएगा, इन्हीं प्रत्याशियों को फाइनल चुनाव लड़ना है। पार्टी में जब हम लाते हैं जिनको, वो हमारे सलाहकार और कर्मचारी के रूप में काम, सहयोगी के रूप में काम करते हैं, न कि वो मनमानी प्रक्रिया में। मनमानी काम करने वाले लोगों के लिए भाजपा में एक क्षण भी रुकने का आवश्यकता नहीं है, वो किसी और पार्टी में चले जाएं। ठीक जी।